हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में क्या करेंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एसएससी सीपीओ 2024 का पार्ट 1 आप देख चुके हो, बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन। ऐसे ही ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम 11 बढ़िया सवाल करेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि एक स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर न हो पाने का कारण क्या होता है कि वो डिले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, या फिर एक टॉपिक पढ़ा, कोई सीक्वेंस में नहीं, फिर कोई और टॉपिक पढ़ लिया, या एक ही टॉपिक को मल्टीपल जगह से पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना, कोई भी रैंडम किताब नहीं उठा लेनी है। कोई भी किताब ले लो, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब लो। रैंडम किसी दोस्त ने कोई पीडीएफ भेज दी, बस वो कैट के हैं, किसी और एग्जाम के सवाल हैं, आपको पता ही नहीं है, तो वो सवाल आपको करने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो उसके बाद उसी टॉपिक के मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, ताकि वो टॉपिक डन, फिर नेक्स्ट पे बढ़ो। और जब आप 40-50% कवर कर लेते हो तो आप सेक्शनल मार्क्स दे सकते हो या कंप्लीट मार्क्स दे सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देने में डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सबके पास है, सब कर सकते हैं, उसमें ऐसा अलग क्या, बट वही सबसे इंपॉर्टेंट है। असली आपकी स्पीड ना वहीं से बढ़ेगी। तो फ्रेशर है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की अगर किताब की बात करें तो किरण इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सबकी आती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर वाली किताब चैप्टर वाइज लें, है ना, उससे एक एक टॉपिक आपका कवर होते जाएगा, एक एक चैप्टर कवर होगा। और ये जो किताब है टाइप वाइज फॉर्म में रहती है मैथ्स की, एक एक टाइप करके बेस्ट है ना। और यहाँ पर टीसीएस के पीवाईक्यूज है, ठीक, लास्ट 5 ईयर्स के। आ जाइए, तो शुरुआत करते हैं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले सवाल को खुद ट्राई करना है। सारे 2024 के अपना सीपीओ के सवाल है, तो पहले खुद ट्राई करो। अगर हमने 11 सवाल लिए हैं तो उसमें से 2-3 होंगे टफ टफ वाली कैटेगरी में, बाकी मॉडरेट है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। गलतियां होती रहती हैं इन सवालों में, इसलिए इनको पिक कर लिया। सबने ट्राई किया। और यार कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके 11 में से कितने सवाल इजीली सही हो गए। जीरो नहीं है, इसमें डालना है कितने सही हुए, ठीक है। सेशन कैसा लगता है कमेंट किया करिए। क्या कह रहा है, एक इलेक्शन होता है जिसमें 12% वोटर्स वोट नहीं, वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। हमारा तरीका वही रहता है इलेक्शन का, चाहे आप कैसा भी सवाल दे दो तो 100% हम टोटल को मानते हैं। अच्छा, कितनों ने वोट नहीं दिया, 12% ने वोट नहीं दिया, यानी वोट दिया कितनों ने, 88% ने वोट दिया, ठीक। आगे कह रहा है इस 88% में से 84% वोटर्स जो थे उनने अपना जो बैलेट पेपर होता है जिस पर वोट पहले कभी डला करता था उसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो इसको इनवैलिड वोट्स कह सकते हैं। तो इसमें से 84 हो गए इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने बचे, 88%, और ये 84 माइनस कर दो, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप। आगे कह रहा है देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, रामाज्ञा और श्रवण। तो जो विनर है वो रामाज्ञा है और उसको 54% लोगों ने वोट किया। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 54% इसका है या टोटल का है, देखना 54% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द लिस्ट, ऑल वोटर्स का 54%, इसका 54% कितना हो गया, 54%। तो यानी हारने वाले को कितना मिला होगा, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, तो दिस माइनस दिस। समझना, कई बार कहता है कि वैलिड वोट्स का इसको 54% मिला तो हारने वाले को 46% मिलता, किसका, इसका। तो ये हारा है 8% से, किसके, इसके। लेकिन इस केस में इसको 54% टोटल का मिला हुआ है, तो 100 रुपए में से 54 रुपए इसको मिल गए, तो इसे कितने मिले, यहां पर कितने बचे थे, 84%, सॉरी 88% माइनस 84, तो इसे कितने मिले। तो ये चीज जरूर देखना, किसका, इसे मिले परसेंटेज में से परसेंटेज, दिस माइनस दिस, तो परसेंटेज में से परसेंटेज घटा दो, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 5 गया 3, 34% माइनस 84। तो बताओ ये कितने से जीता है, ही गॉट इतने वोट्स मोर देन हिज राइवल, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, परसेंटेज में से फिर वही परसेंटेज घटाओ, तो ये आ गया 20%, और माइनस दिस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 84 इज इक्वल टू कितना है, 1456, यानी ये 84 वहां पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो कई बालक क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि ये जो जो दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे रटो, कुछ भी मत रटो, कुछ भी ऐसे रटो मत, क्या पता कभी माइनस की जगह प्लस करना पड़ जाए। स्टेप बाय स्टेप जाओ, ठीक। तो जब इसे माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया तो ये आ गया 2, ये हो गया आपका 7, 3, 1। तो 1372 जो है ये 20% की वैल्यू, 20% किसका, टोटल का। तो 100% की वैल्यू क्या, इंटू में 5 कर दो, डिवाइडेड बाई 20, इंटू में 100, तो 5 आ गया, 5 2 10, 10 5 35 प्लस 1 36, 13 5 65 और 3 68, 6860, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना केवल बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, थोड़ा सा टफ लग जाए तो समझना बेस्ट है केवल। ठीक है, आ जाओ। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, रेडियस दे रखा है इतना, हाइट दे रखी है इतना, विड्थ ऑफ द क्लोथ इज 5 मीटर्स। पहले समझना है, जैसे कभी भी हम कपड़ा यूज करने की बात करें, पेपर यूज करने की बात करें, तो क्या है ये, पेरीमीटर है, वॉल्यूम है या एरिया है, पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप मतलब क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए। फिर जब मेरे को ये टेंट बनाना है तो जो कपड़ा लगेगा, समझ पा रहे हो ना, इसके सराउंडिंग्स में लगेगा, इसके चारों तरफ लगेगा, और चारों तरफ घूम के जो चीज हमें दिखती है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर एल। तो यार यहाँ पर जो है इसने हमें रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस दिया हुआ है 21, हाइट दी है 28। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ काटा पीटी हो जाए तो काम बनेगा। तो 3 से गया, नहीं जा रहा है, तो किससे जा रहा है ये आपका 21 28, हाइट दे दी है, लेंथ हाइट निकालनी है। ठीक है, 7 से गया ये 3 बार, 7 से गया ये 4 बार, तो 3 4 5, तो 7 चौक 28, 7 21, यानी 7 5 35, यानी स्लैंट हाइट इज 35। तो पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस कितना हो गया 21, और स्लैंट हाइट हो गया आपका 35। यानी इतना हमें क्या चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, कपड़े का एरिया है। अब उसने जो दे रखा है ना कि कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है, मतलब समझ रहे हो, ये चीज मान लो कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है, तो कितनी लंबाई में लूं, तो उस जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, यानी दिस इज इक्वल टू 5 इंटू में x, ये लेंथ चाहिए। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना, कम सॉल्व करना हो तो कम से काम चल रहा हो कम से कर देंगे, कम से का मतलब था यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से काम हो ही जा रहा है, वैसे कोई बड़ी मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। 21 इंटू में क्या कर देना आपको 22 कर देना, 462 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल है ABC, जहां पर P एक पॉइंट है AB पर। चलो पहले तो बना लेते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया ABC, A B और C। यहां पर कौन सा पॉइंट था भाई, P था AB पर। किस तरीके से कि PB, अगर ये पॉइंट है हमारा P, तो PB और AP का जो रेशियो है ये 3:4 है। ठीक है, कह रहा है PQ लाइन AC के पैरेलल है, P से Q की जो लाइन है ये AC के पैरेलल है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ AR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू PC, तो पहले तो PC बना लेते हैं। तो कह रहा है AR परपेंडिकुलर है और QS भी परपेंडिकुलर है, AR और QS। ठीक है, QS की लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दे दी है, ये हमें 9 दे दिया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AR, इसकी लेंथ बताइए क्या होगी। अब देखो, सबसे पहले जब पैरेलल लाइंस की वो बात कर रहा है, एक ट्राइंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, यानी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मुझे साइड का रेशियो पता चल गया। ये अगर 3 है, एक छोटा ट्राइंगल ये रहा, बड़ा ट्राइंगल ये रहा, तो इसका और इसका रेशियो दिया, ये 3 है ये 4 है, तो ये 3 है, तो कंप्लीट कितना हो गया, ये कंप्लीट 7 हो गया। यानी इनकी जो भी रेस्पेक्टिव साइड्स होंगी उनका रेशियो कितना होगा 3 और 7, यानी ये साइड अगर 3 होगी तो ये साइड 7 होगी। अब देखो क्या यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का कुछ कंसेप्ट लग पा रहा है। अब कौन से दो ट्राइंगल हमें लेने चाहिए, तो हमें लेना चाहिए एक तो ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, क्यों लेना है ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये 7 साइड चाहिए ना उसकी। ऐसे ये वाली एक ट्राइंगल ये ले लेना चाहिए। तो पहले ट्राइंगल का कोई भी एक ट्राइंगल का नाम लिख दो, जैसे मैंने लिखा P को R, चलो RAC मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, तो आप एंगल पकड़ो, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है,
तो यानी ये हो गया S, R के नीचे S, इक्वल एंगल्स पकड़ लो। फिर उसके बाद क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर ये Z एंगल दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसका मतलब है P के नीचे जो है, P के नीचे जो है अपना क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, इस P के नीचे C या C के नीचे P, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या बच गया, यहाँ पर बचा है आपका A, यहाँ बचा है Q, तो A के नीचे आ गया Q। अब कई बालक क्या करते हैं, सोचते हैं यार क्या क्या गिवन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, नहीं, आप फटाक से क्या करो, आप लिख दो कि यार RA और SQ का रेशियो बराबर होगा AC और QP के। देखो इनमें से कोई दो आपको चाहिएंगे, है ना, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, तो आप फटाक से तीनों लिख दो। ये मत सोचो कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देखो किस किस की वैल्यू आपको गिवन है, RA की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, SQ की वैल्यू ये 9 गिवन है, ठीक, AC ये दिया क्या था, PQ दिया था और AC दिया था, ठीक है, तो PQ दिया था हमें 3 और AC दिया था 7, तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, तो 21 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये बढ़िया सवाल था। यहाँ पर मेन दिक्कत आती सिमिलर ट्रायंगल को पकड़ने के लिए। सिमिलरिटी या सिमिलर ट्रायंगल को जब भी लिखते हो एक ट्रायंगल लिख लो, फिर इक्वल एंगल, बराबर एंगल के नीचे बराबर वाला एंगल लिख दो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 12 और उनका प्रोडक्ट अगर 27 है तो बताइए उनके क्यूब्स का सम कितना होगा। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, यहां पर बाई चांस ऐसा हो जा रहा है, दैट इज आप हमेशा ये ना सोचो कि ऐसी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। कई जगह आपने ऐसा पढ़ लिया होगा, ऐसे सवाल आपको करा दिए होंगे कि अरे ये सारे सवाल तो आप वैल्यूज मान के कर सकते हो, जैसे 9 3 जा 27 होता है और 9 + 3 12। लेकिन याद रखना, अब अगर आप लेटेस्ट 2-3-4 साल के सवाल देखोगे तो 90% क्वेश्चंस में यू विल नॉट बी एबल टू गेट द वैल्यूज। यानी वो यहां पर कहता है यदि ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएं, ये इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। तो जब फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो तो उसको फॉर्मूला जरूर सीखो। छोटी वैल्यू है, गलती से क्लिक कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है उस चीज में, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तो हमें प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। वरना तो 9 का क्यूब 729 और 3 का क्यूब 27 जोड़ दोगे, जो भी आंसर होगा आ जाएगा, 29 और 27 9 7 16 ये हो जाएगा, क्योंकि 729 से बड़ा होगा, 6 से एंड हो रहा होगा। बट हमें वैल्यू नहीं मिलती, तब हम क्या कर रहे होते, तब क्या क्या दिया है उसने, कहा यार x + y की जो वैल्यू है दैट इज 12 और xy की जो वैल्यू है ये 27 है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब, पूछ रहा है x³ + y³ बताइए। तो x³ + y³ क्या होता है, x + y इंटू में x² + y² माइनस में xy। हमने समझ रखा है कि हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर मैं x + y का स्क्वायर कर दूं तो x² + y² प्लस का 2xy है, तो मेरे को तो माइनस का xy चाहिए था, ये तो प्लस का 2xy, यानी माइनस कर दो 3xy, बस रटो कुछ मत। ऐसे ही जब a³ - b³ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, हमें यहाँ पर प्लस का xy चाहिए होता, माइनस का कर रहे होते तो वहां +3xy होता, लेकिन रटना मत, ऐसे ही बना लेना वहां पर। तो x ये हो गया आपका 12 इंटू में 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, माइनस कर दो 27 इंटू में 3 कितना हो गया 81 81, तो 4 में से 1 गया 3 और माइनस ही करना, ठीक है, ये हो गया आपका 663 इंटू में 12, तो 12 3 36, 12 6 72, 72 और 3 75, 756 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जनरली क्या होता है कि कोई आइडेंटिटी आपको यहाँ पर सीधे दिख पा रही है या कुछ हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कई बार हमारा मन, अगर हमें कोई आइडेंटिटी सीधे सीधे नहीं दिखती है, कई सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए वो चीज नहीं क्लिक करते, तो वैल्यू पुटिंग की तरफ मन जाता है। वैल्यू पुटिंग कैसे करनी है, आपको कोई भी वैल्यू मान सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पे लिमिटेशन नहीं है कि यार a कैन नॉट बी इक्वल टू 90 0 45, कोई लिमिटेशन तो नहीं, यानी कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसा वैल्यू मानना कि टाइम वेस्ट ना हो, मतलब दो ऑप्शन सेम ना हो। जैसे अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 45 मान ली, तो इसको मत देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से चिंटू भाई, यहां देखो, अगर मान लो ऑप्शन दिए होते 1 2 3 4 ये ऑप्शन होते,
तो यार मैं कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है ना। जब हमारे को जो आंसर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं तो पहले इसमें वैल्यू डालने से पहले देखो कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। जैसे 45 डालोगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर होता है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, है ना। ये दोनों, ये तीनों बराबर हो गए। देखो कॉस की जगह साइन, बाकी ये भी सेम, ये तीनों सेम हो गए, ये अलग है, यानी 45 तो मत डालो, बाकी 30 डाल दोगे, 60 डालोगे, काम चल जाएगा। तो हम एक ही वैल्यू 30 मान लेते हैं। अब शुरू हो रहा है सवाल, तो 1 प्लस 1030 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1 प्लस 1/1/√3, तो ऊपर आ जाएगा 3, तो 3 4 5 5 3 15 और 1 16/3। आपको देखना है कहाँ आंसर 16/3 आ रहा है। दो में अगर 16/3 आएगा तो फिर हम और कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। कितना हो गया ये 1 में साइन स्क्वायर, पावर कर दें, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज साइन स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/sin स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन 30 हो गया हाफ, ठीक है, हाफ नीचे 2 का स्क्वायर ऊपर आ गया 4 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो 4 3 12 और 4 16/3। एक बार फटाक से देख लो आगे कहीं ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, आना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये बदल जाएगा, यहाँ पर ये अलग है, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो हाँ इसका आंसर ये हो गया। बाकी यहां से भी समझ में ये आ रहा है, ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग से। बाकी आप कहें नहीं सर हम तो कैसे करेंगे, हम तो इसे किसी आइडेंटिटी से ही करेंगे, तो वहां पर क्या है, अगर देखा हुआ सवाल नहीं है तो अटक सकते हैं। अगर यहां पर हम इस पूरे को साइन और कॉस में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 बन जाएगा, और जैसे आप यहाँ कॉमन ले लोगे कॉस स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 बन गया। तो ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर अपॉन 1/sin स्क्वायर, यानी 1/cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब वो चीज़ हमने यहाँ देखी थी कि अगर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कई बार ये चीज़ अगर क्लिक नहीं करती है, ऑप्शन से निकल जाओगे, बट स्मार्टली काम करना पड़ेगा। जैसे 45 पुट मत करो अगर ऑप्शन सेम बन रहे हैं, तो न्यूमेरिकल है तो आप कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। आगे आइए, चलिए क्या कह रहा है, 10t प्लस cot t इज इक्वल टू 1 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले सोचो क्या वैल्यू पुटिंग से मैं इस सवाल को कर सकता हूं? क्या आपको कोई वैल्यू पता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 हो जाए? नहीं। अगर tan थीटा 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, 1 नहीं होगा, ये एक 1 होएगा तो दूसरा भी 1 हो जाता है, तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि अब इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा साइन और कॉस में, तो ये हो गया साइन अपॉन कॉस प्लस ये हो गया कॉस अपॉन साइन, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये हो गया साइन इंटू में कॉस, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, यानी साइन इंटू में कॉस 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर एलजेब्रा लगेगा, कैसे देखो, यहां पर उसने आपको साइन कॉस बता रखा है, साइन प्लस कॉस मुझे चाहिए, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है बताओ, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 है, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो ये इसकी वैल्यू है स्क्वायर की, साइन प्लस कॉस की, हमें तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर है, हमें तो साइन प्लस कॉस चाहिए, तो रूट आ जाएगा, तो √3 हो गया इसकी वैल्यू, तो ये 1/√3 हो गया। एक ऑप्शन वो √3 भी दे सकता था कंफ्यूज करने के लिए, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी ठीक सवाल था, ठीक है। आगे आ जाइए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स, प्रॉफिट 20% है, तो n की वैल्यू बताओ। ये वो सवाल है जिसे आप कंफ्यूज होके गलत कर सकते हो या अटक सकते हो, सीधे सीधे जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ। उसने कहा है जैसे हम करते थे ना, इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर है, सीपी एसपी पता चल गया, वैसे ही 36 का सीपी बराबर है n का एसपी,
तो यानी Cp क्या है, अगर Cp मेरा n है तो Sp कितना हो गया 36। तो अगर मैं यहां से Cp और Sp का रेशियो आपसे पूछूं तो आप कह दोगे n/36। सही है। उसने कहा प्रॉफिट 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 अगर हमारा Cp है तो 1 प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 5/6। तो 6 या 36, 6 5 या 30, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक, कोई मुश्किल कुछ नहीं है। आ जाओ, अब इस तरीके के सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं। जब भी आपको दिखता है AQ + BQ + CQ तो अलर्ट हो जाओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो AQ + BQ + CQ - 3ABC होगा। ध्यान रखना, हमसे जो पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है अपना x + y + z। एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x + y + z इंटू में x² + y² + z² - xy + yz + zx, यही होता है ना। यहां करली ब्रैकेट लगा लो, तो -xy - yz - zx कुछ ऐसा ही होता है। तो यहां पर आप देखो जितनी वैल्यू दी है अगर आप उसको यूज कर लो, x y z को मल्टीप्लाई करने पे -1 है, तो -1 ये है, तो -1 इंटू में -3, ये हो गया आपका +3। आगे x + y + z कितना है 1, x + y + z कितना हो गया 1। और क्या दिया है, क्या ये दिया है xy + yz + zx, ये आपको -1 दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं दिया। तो इसी को अगर जब हमने पीछे खुद फॉर्मूला बनाया था, ये आपने रटा होगा शायद, ये वाला था क्या, पीछे चला गया, जो भी था यहाँ ये वाला। ऐसा ही फॉर्मूला जिन बच्चों ने बाई चांस नहीं पढ़ा है, x + y + z इसका होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो हमने उसमें क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। तो यानी मैं ये कह सकता हूं ना, ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह मैं ये लिख दूं x + y + z का होल स्क्वायर, तो वो ये हो गया +2, मेरे को तो माइनस का चाहिए, ये यहां पर +2 हो गया, तो -3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, याद है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो x + y + z की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू में क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 इंटू में xy + yz + zx, ये कितना आपका, ये भी -1 है, तो ये क्या हो गया 1 + 3 4 हो गया। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये प्लस के 3 से ये प्लस का 3 कट जाएगा, नहीं आंसर तो 1 आ रहा है केवल, ठीक है। वो एक ऑप्शन 4 भी देना चाहिए था उसको, उसने नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस बार ग्राफ को पढ़ें और आंसर दें। क्या कह रहा है, द बार ग्राफ गिव्स द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी Z अक्रॉस 4 ईयर। तो Z का सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल ये है, प्रॉफिट ये है, सेल ये है, प्रॉफिट ये है, ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट, नहीं पूरा नहीं कटेगा, परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी Z इन 2016। तो 2016 में अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट मार्जिन बताना है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 847 का, 847 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने की सेल करने पर, 2057 की सेल करने पर, ठीक है। 2016 सही है, इनटू में 100 कर दो बस। तो अब यार यहाँ पर फिर वही अप्रोक्सीमेशन है, अगर आप इन सेशंस को रेगुलरली देख रहे हो तो हमने ये बात डिस्कस की थी, देखो 100 है, 100 में मैं +- 1 कर दूं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सही है बात। तो ऐसे ये 2057 है, +- 1 करने से ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये तो 2057 है। तो अगर मैं इसे इतना मान लूँ तो बस 7 कम कर दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 0 से 0 काट दो, 5 से गए 41 बार, और 5 से गए आपका कितनी बार, 5 से गए आपका 2 बार, ठीक है। ऑप्शंस तो वैसे दूर है, अब हम इस 41 को ना 40 नहीं मान रहे, छोड़ो, क्योंकि अब 41 वही हमारा रूल क्या यार, 100 से नीचे के नंबर में ज़्यादा चेंज करें तो रिस्क बन सकता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, 7 × 2 = 14। और बाई चांस ऐसा है कि यार अब
मानने को मैं इसको 840 मान लूँ, इसको 40 मान लूँ, हो सकता है उससे भी हम नियर अबाउट आ जाए। 42 आ रहा है शायद, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से क्या 21 बार, 21 दूनी 42, मैं ऐसे टिक करके आगे जा सकता था। बट याद रखना यहाँ तो ऑप्शन बहुत दूर थे, इसलिए हैबिट ये बनाओ 100 से बड़ा नंबर है, 100 के नियर अबाउट है, वहां +-1 कर लो। ये 100 से ये 800 है तो यहाँ +-8 करोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रीजन लॉजिक के साथ समझो, लेकिन यहाँ 41 को 40 मानोगे थोड़ा सा सही नहीं है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई भी कर जाएं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 दूनी 16। हम हैबिट यही डाल रहे हैं कि यार ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं करें। तो देखो 44 जा 160, तो यहीं पर समझ में आ रहा है यार ये ना यही होगा शायद। देखो 9 में से 4 गया, 5, 54 आ गया, तो अब ठीक है, अब टिक कर लो। 5 सेकंड के लालच की वजह से यहां वहां पर सीखा हुआ अप्रोक्सीमेशन प्लीज अप्लाई मत करो। 100 से नियर अबाउट अगर है तब वहां +-1 2 करो। 40 में भी हम चेंज करेंगे +-1 का, दैट इज नॉट गुड। आगे क्या कह रहा है, स्टडी करो इस ग्राफ टेबल को और आंसर करना किसका। ये टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफरेंट स्कूल। तो 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, 6 डिफरेंट स्कूल हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 10 फ्रॉम स्कूल P। तो सबसे पहले तो इतने को ही देख लो, क्लास 10 फ्रॉम स्कूल P, ठीक है। फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10 फ्रॉम ऑल स्कूल्स टुगेदर। तो ये कह रहा है ये जो है, ये जो 6 के 6 स्कूल हैं उनके टोटल का कितना परसेंटेज है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है फिर। अच्छा बहुत बढ़िया, टाइम बच गया ना, ये इसने हमें ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट है क्या, अप्रोक्सीमेट का मतलब समझ जाना कि थोड़ी कैलकुलेशन होएगी, ठीक है। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस यहां पर भी उसने बाई चांस बहुत दूर दे दिए, हम मान लेते हैं ऑप्शंस क्लोज होते, तो आंसर हो जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाई 910 इंटू में 100। 0 से ये 0 गया, अब वही बात है 91 है ये, है ना। 91 को मैं 90 मान लूँ, ये 100 के नियर अबाउट है और ऑप्शंस बहुत क्लोज है, फिर वरना 91 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 90 मान लूँ तो ये 0 कट जाएगा, 144/9, ठीक है। तो 9 से कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 इंटू में 16 कंप्लीट जा रहा है यहाँ पर। अगर आप 91 को नहीं मानेंगे तो आपको 1440 को 91 से डिवाइड करना है, अप्रोक्सीमेट वही बात आ जाएगी यार। 9 इंटू में 16 इज 144, ठीक है। तो 9 6 जा, एक सेकंड क्या कर दिया भाई, 9 से 9 इंटू में 16, ठीक है, 9 इंटू में 16, तो ये जाएगा एक बार, ठीक है। मैं वही आंसर लाने के चक्कर में, तो ये गया 91, फिर माइनस कर लिया आपने, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, 530। तो 9 कितने जा, 9 5 जा 45, लगभग 9 6 जा 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो भी ये हो जाएगा। बट ज्यादा अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में गलती नहीं करनी। रेफर द डाटा बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए यदि, अच्छा इसमें इंग्लिश में नहीं दिया ये वाला पार्ट, कोई बात नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये पार्टनर्स हैं सिंह, पांडे, अनिल, सुनील, वर्मा और राजेश। प्रेजेंट परसेंटेज शेयर, अभी कितने कितने परसेंट शेयर है इनके पास, इतने। तो इस पूरे का टोटल 100 होगा ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। इतने इतने परसेंट शेयर इनके पास है। यदि कंपनी ने अपने 6 भागीदारों के बीच 8 लाख शेयर जारी किए हैं, तो 8 लाख 100% की वैल्यू है, ठीक है। और यदि वर्मा पांडे को अपने 10,000 शेयर बेचने की पेशकश करता है, तो पांडे के पास कितने शेयर होंगे, ठीक है। तो पांडे को पकड़ो सबसे पहले, तो ये रहा, तो पांडे के पास 5% है, तो पांडे के पास 5% है, तो 5% कितना हो गया, तो 5% ऑफ कितना, 8 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, और इसमें जोड़ देंगे 10,000, तो 1 2 1 2 8 5 40, तो 40,000 थे उसके पास ऑलरेडी, 10,000 उसको किसने, वर्मा जी ने दे दिए, पांडे ने, किसने दिए हैं, वर्मा जी ने। तो 40 और 10 50,000 आंसर हो, गलती से 40 न टिक हो जाए, ठीक। चलिए, इसी के साथ सेशन होता है खत्म। सेशन कैसा लगा ये बताना,
और कितने सवाल इजीली हो गए थे बिना सॉल्यूशन देखे वो कमेंट करना, ठीक है। कितने अच्छे सवाल लगे वो बताना।